नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी 2024-25 की जो वैकेंसी है उस पे तेलंगाना हाई कोर्ट में सीसीए वाले जो एस्पिरेंट है उन्होंने कोर्ट केस कर दिया है। तो इसकी 22 मई को हियरिंग थी, लेकिन स्टूडेंट को एक्चुअल में पता नहीं चल पा रहा है कि इस हियरिंग में क्या कुछ हुआ और जो नेक्स्ट हियरिंग की डेट है वो क्या मिली है, कोर्ट में क्या कुछ हुआ। तो जो सही इंफॉर्मेशन है कोर्ट केस की, जो अपडेट है उसकी सही जो इंफॉर्मेशन है वो आपको मैं इस सिंगल वीडियो में देने वाला हूं कि आपका 22 तारीख को जो हियरिंग थी उसमें क्या कुछ हुआ, कोर्ट ने क्या कहा, नेक्स्ट हियरिंग कब क्या है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा रिजल्ट जो है वो आपका कब तक आ सकता है, फिजिकल कब तक होगा, इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। जो सटीक इंफॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाली। बाकी जो भी एस्पिरेंट एनटीपीसी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने एग्जाम दे दिया है, तो आप टाइपिंग की प्रिपरेशन साथ साथ करते रहो और ऐसे प्लेटफॉर्म पे टाइपिंग करो जिसका इंटरफेस बिल्कुल रेलवे जैसा। और हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल रेलवे जैसा, और जिस तरीके से रेलवे स्पीड कैलकुलेट करता है सॉफ्टवेयर भी वैसे स्पीड कैलकुलेट करता है। उसके अलावा 1000 प्लस यहाँ पे प्रो टाइपिंग टेस्ट हम आपको दे रहे हैं जिसमें मैक्सिमम प्रीवियस ईयर टेस्ट है। बाकी फ्री डेमो आपके लिए अवेलेबल है। तो मैं आप सभी एस्पिरेंट्स से जरूर कहूंगा कि एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। अब बात कर लेते हैं कोर्ट केस के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये कोर्ट केस की आपकी डिटेल है। यहाँ पे इसका जो मेन नंबर है वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा एसएनआर जो नंबर है वो आप देख सकते हैं। जो पेटिशनर है वो मुद्देदिला विजय है। यहाँ पे जो रेस्पोंडेंट है वो यूनियन ऑफ इंडिया है। उसके अलावा पेटिशनर जो एडवोकेट है वो कौन है, उसके अलावा जो रेस्पोंडेंट आपके एडवोकेट है वो कौन है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आज ही मैंने चेक किया है और अभी भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो 22/5/2026 ही दिखा रहा है। और केस स्टेटस में अगर देखते हैं तो पेंडिंग सीएबी दिखा रहा है। अब पेंडिंग सीएबी का मतलब ये होता है कि आपका जो एडवोकेट के थ्रू जो बहस होनी है वो हो चुकी है, और जो रिजल्ट जो मतलब यहाँ पे डिसीजन है वो जज साहब ने कहीं ना कहीं उससे रिजर्व कर रखा है। उस जो डिसीजन है उसको पब्लिश नहीं किया है। अब यहाँ पे आपको पता है कि अभी भी ये डेट क्यों शो हो रही है। उसका एक रीजन ये है कि आपको पता है कि 5 जून तक आपका तेलंगाना हाई कोर्ट जो है आपकी समर की वेकेशन होती है। हर डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हो या आपका जो उच्च न्यायालय है या सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे आपकी छुट्टियां रहती है, समर वेकेशन रहती है। कुछ जो स्पेशल पिटीशन आती हैं या कुछ जो सीरियस इशू है उनको सुना जाता है, लेकिन नॉर्मली क्या होती है कि थोड़ी बहुत सुनवाई जो समर वेकेशन है उसमें छुट्टियां रहती है। तो आपको पता है यहाँ पे 5 जून तक आपकी छुट्टी है और ये जो आपकी डेट है वो कंप्यूटर जनरेटेड डेट है। तो कहीं ना कहीं इसकी जो डेट है वो रिवाइज्ड होगी और कंप्यूटर जनरेटेड आपको दोबारा जो डेट है वो मिलने वाली है। और वो डेट मेरे हिसाब से 5 जून के बाद कोई भी डेट आपकी यहाँ पे आपको अपडेट हो सकती है। तो अभी क्या है, अभी ये डेट 22/5/2026 ही दिखा रहा है। तो हाईली चांसेस है कि ये डेट आपकी चेंज होगी। कंप्यूटर जनरेटेड जो नेक्स्ट डेट है वो आपको यहाँ पे मतलब दिखाने लगेगा, और मेरे हिसाब से 5 जून के बाद ही कोई डेट होगी। तो जो रिजल्ट है वो 5 जो भी डेट आपकी आएगी उसके बाद ही आपका रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस हो पाएगा। तो आप ये मान के चलो, जो भी जैसे मान लेते हैं कि डेट अगर आपकी 10 जून लगती है नेक्स्ट डेट, या मान लेते हैं 15 जून लगती है, तो उस पर अगर फाइनल आपका डिसीजन आ जाता है, और इसमें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इशू आने वाला है, क्योंकि जब 10th वर्सेस आईटीआई का मामला सॉल्व हो गया तो सीसीए वालों का मामला बहुत छोटा है। तो ये रेलवे सॉल्व कर लेगी बहुत जल्द। तो अगर मान लेते हैं 10 जून को इसकी डेट लगती है, 15 जून को लगती है और इस पे इसका फाइनल जो डिसीजन है वो आ जाता है, तो इसके एक हफ्ते के बाद आपको जो रिजल्ट है वो अपना देखने को मिल जाएगा। तो हाईली चांसेस है कि जून में आपका जो रिजल्ट है वो आपका अनाउंस हो जाएगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि फैसला कितनी फास्ट आता है आपका। ठीक है। उसके अलावा अगर फिजिकल की बात करें तो फिजिकल के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। 2018-2019 की वैकेंसी की बात करें तो रिजल्ट के 20 दिन के अंदर फिजिकल आपका करा लिया गया था। तो फिजिकल आपका 1 महीने के अंदर किसी भी कंडीशन में हो जाएगा। अगर जून में रिजल्ट आता है तो जुलाई में आपका फिजिकल का जो एग्जाम है वो किसी भी कंडीशन में हो जाएगा। तो डेट अभी आपकी यहाँ पे ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अभी वेकेशन चल रही है और ये कंप्यूटर जनरेटेड आपकी डेट है, और कंप्यूटर जनरेटेड दूसरी डेट यहाँ पे अपडेट होगी। जैसे अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा, और वो डेट जो होगी वो 5 जून के बाद की ही कोई डेट होगी यहाँ पे, और उस पर कहीं ना कहीं यहाँ पे मे भी हो सकता है, हाईली चांसेस है कि कोई फैसला आ जाए और उसके बाद कहीं ना कहीं आपका जो रिजल्ट का रास्ता है वो खुलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ जो कंप्लीट और सही जानकारी है वो आपको इस वीडियो के थ्रू मिल पाई होगी। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।